नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम हल करेंगे सवाल नंबर 10 से, और ये एक्सरसाइज है 1.2 कक्षा 10 की गणित है बालाजी प्रकाशन से। ठीक, इसके पहले हमने सवाल नंबर 9 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल यहाँ पर क्या कहता है। ये कह रहा है संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना है और कुछ नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड ही करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम 20,570 लिख लिए। अब देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 0 कटेगा नहीं। ठीक है, और 2 भाग 5 में देंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, इधर हो गए 17, तो 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, तो 1 बचा, 2 पंचे 10। अब इकाई अंक 5 है तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो 5 दूना 10। अब 2 में भाग जाएगा नहीं तो 0। अब पूरे लिखेंगे तो 28 हो गए, तो 5 25, अब 3 बचे, 5 सत्ते 35। अब ये संख्या 11 से कटेगी जा करके, तो 11 इधर बचे 9, तो 9 बचे जब, तो 95 हो गए, तो 11 अट्ठे 88। अब बचे 7, 11 सत्ते 77। अब एक बार ये 11 से फिर कट जाएगी, क्योंकि 11 एकम 11, इधर फिर 7 बचे, तो 11 सत्ते 77। अब 17 से ये कटेगी, 17 एकम 17। अब यहीं 2025,570 के अभाज्य गुणनखंडन हुए, उनको हम लिख लेंगे। तो हिंदी में हमने लिखा, और ये बराबर जो आए हैं, जैसे पहला 2 आया, फिर 5 आया तो गुणा 5, फिर गुणा 11 2 बार आया, तो 11 की हम घात 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 बार है 11, तो 11 की घात 2 और गुणा 17, यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आशा है समझ में आया होगा। अगला नंबर देखेंगे। अब देखते हैं दूसरा सवाल, और ये महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो इसको भी हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें x, y और z के मान ज्ञात करना है। तो सब इस ये जो हमें एक ट्री दिया गया है, इसमें सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले मान निकाल किसका सकते हैं। तो देखो, x का गुणा, x का मान जो बना है होगा वो y और 14 के मिलकर से बना है। जो z का बना है 14, और 14 जो है z और 7 के गुणन से बना है। y बना है 3 और 15 5 के। तो सबसे पहले y का मान निकाल सकते हैं, तो हम इसलिए y बराबर निकाल लेंगे। तो y बराबर आ जाएगा 3 गुणा 15। तो यहाँ से y बराबर आ गए 3 गुणा 5 है। ठीक है, तो 3 गुणा 5 तो बराबर 53 15 हो जाएगा। एक तो y का मान ये आ गया। अब यहाँ से हम z का भी मान निकाल लेंगे, x का बाद में निकालेंगे, या x का मान निकालें। तो चलो x बराबर निकाल लेते हैं। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 14 गुणा y, 14 गुणा y। तो यहाँ से x बराबर 14 इंटू वाई का मान आया ये 15। तो 14 और 15 का जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 210। 210 x का भी आ गया। अब चलो z का निकाल लेते हैं। तो z देखो कैसे बन रहा है, z और 7 का गुणनफल 14 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 14 बराबर z इंटू 7। तो 7 को पक्षांतर करके इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 14/7 बराबर z के। अब 7 कम 7, 7 दूना 14, तो यहाँ से z बराबर आ गया 2। यही सवाल के सब मान आ गए, आंसर हो गया। तो चलो अगला नंबर देखेंगे। अब देखो 12वां सवाल जो है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसे सवाल देते हैं तो हमें इनका ठीक उल्टा मान लेना होता है। जैसे यहाँ अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय मान लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर माना 2 - √3 एक अपरिमेय, सॉरी यहाँ अपरिमेय तो सिद्ध करना है तो हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से मान लिया परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब परिमेय मान लिया तब क्या होगा। अब परिमेय की एक कंडीशन होती है, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लिख लेंगे
टू माइनस अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप क्या करो, √3 को इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का पी अपान क्यू बराबर अंडर रूट 3। एलसीएम ले लो तो क्यू का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2q माइनस पी अपान क्यू बराबर अंडर रूट 3। अब देखो एक बात यहाँ पता हो जाएगी, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, हम अंडर रूट 3 वगैरह पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये अपरिमेय संख्या है ये, तो जब ये अपरिमेय है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि ये अपरिमेय और ये परिमेय दोनों बराबर है, तो ये एक विरोधाभास है। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो वही हमने लिख दिया, क्योंकि 2q माइनस पी एक परिमेय संख्या और अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये आपस में बराबर हैं। देख रहे हो ना, ये बराबर लिखे हैं, जो कि एक विरोधाभास है, यानी विरोधाभास तो है ही, इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या, और यही प्रूव हो गया। ऐसा बस लिख देना है। आज ये सवाल समझना है, तो अगला नंबर फिर देखते हैं। 13 नंबर देखो, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलो इसको भी हम अच्छे से समझते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पर भी अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसका उल्टा हम परिमेय मान लेते हैं। तो देखो हमने इसका उल्टा मान लिया, माना अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जब है तो ये पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू। अब क्या करो, ये आ गया, अब इसको दोनों पक्षों का कर दो वर्ग, तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलो वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा पी अपान क्यू का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा के, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी के प्रयोग से, तो ए के स्थान पर अंडर रूट 5 है, तो इसका केवल अंडर रूट हट जाएगा, है ना, केवल अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा केवल 5 प्लस इसका भी अंडर रूट हटेगा 3, ठीक, प्लस का 2ab होता है, तो 2 के स्थान पर ये 2 अंडर रूट एक के अंदर लिख सकते हैं 3 गुणा 5 इस तरीके से, तो बराबर इसका हो जाएगा ये पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर इस तरीके से। तो ये 5 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 अंडर रूट ये 53 15 बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब 8 को इधर भेज दो, तो इधर बचेगा 2 अंडर रूट 15 बराबर ये पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर माइनस का ये 8 हो जाएगा। अब इसको एल से इधर 2 को भी उधर भेज दो, तो इधर आ जाएगा ये अंडर रूट 15 बराबर ये पी स्क्वायर माइनस क्यू का एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 8 क्यू और बटे में ये क्यू आएगा, और ये 2 भी इधर भेज रहे हैं तो 2 आ जाएगा। अब देखो वही चीज़ बन गई जो पहले सवाल में बनी थी, ये चीज़ इतनी, ये अंडर रूट के भीतर आ गई, पता चला कि यह परिमेय संख्या है और ये परिमेय है, तो बस लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने वही चीज़ लिख दी, क्योंकि अंडर रूट 15 कोई भी अंडर रूट के अंदर संख्या लिखे वो अपरिमेय ही होती है, समझ लो। तो ये अंडर रूट 15 एक अपरिमेय संख्या, और पी यानी ये पी स्क्वायर माइनस 8q अपान 2q, क्योंकि ये अंश और हर में है तो ये परिमेय हो जाएगी, ठीक, एक परिमेय संख्या, और ये आपस में बराबर है, दोनों आपस में देख रहे बराबर लिखी हैं, ठीक है, तो जो कि एक विरोधाभास है। अतः अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है, यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो चलो अगला नंबर देखेंगे। अब देखते हैं 14वें का फर्स्ट नंबर, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो 14वें का फर्स्ट कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। तो चलो इसका हम पहला नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो पहले में हमें दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 2,
तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक उल्टा मान लेंगे, परिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। तो जब परिमेय है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p बटे q हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 3 को इधर भेज दो तो इधर बचेगा अंडर रूट 2 बराबर p अपान q माइनस का 3। अब एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 बराबर p माइनस 3q अपान q। अब देखो ये अपरिमेय और ये परिमेय तो दोनों आपस में बराबर हैं, तो एक दूसरे का विरोधाभास है, तो बस यही अब हमें लिख देना है। बस यहाँ इतना लिखना था, चूंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या तथा p माइनस 3q अपान q ये वाली एक परिमेय है, क्योंकि अंश बटे हर में है। ठीक है, तो परिमेय हो गई, इसलिए ये आपस में बराबर है, जो कि एक विरोधाभास है। आपस में परिमेय और अपरिमेय बराबर हो नहीं सकते, या इसलिए विरोधाभास है। इसलिए 3 प्लस 2 रूट 2 एक परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या है, और यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा सेकंड नंबर 5 प्लस 3 रूट 2 ये। ठीक है, तो चलो इसको भी हम उसी तरीके से मान लेंगे। तो इसको भी हमने मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर p अपान q। अब क्या करो, 5 को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 बराबर p अपान q माइनस का 5। एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 बराबर p माइनस 5q अपान q। अब ये 10 इधर गुणा में इधर भेज दो तो ये बटे में आ जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज इधर लगा करके और लिख देते हैं अंडर रूट 2 बराबर p माइनस 5q अपान 3q। ठीक, अब देख रहे हैं ये परिमेय अपरिमेय और ये परिमेय, तो ये बराबर हो नहीं सकते, बस लिखना है। तो ये वही चीज हमने लिख दी जो सब में लिखते चले आ रहे हैं। चूंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या और p माइनस 5q अपान 3q एक परिमेय संख्या, और ये आपस में बराबर, जो कि एक विरोधाभास है ना, हो नहीं से बराबर हो नहीं सकते। इसलिए 5 प्लस 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय, यही प्रूव हो गया। तो चलिए इसका अगला नंबर भी देख लेते हैं। अब देखो अगला सवाल में क्या है, 5 रूट 2, तो इसको भी मान लो एक परिमेय संख्या है। तो अब जब ये परिमेय है तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए 5 अंडर रूट 2 बराबर p अपान q हो जाएगा। 5 को इधर भेज दो तो इधर केवल बचेगा अंडर रूट 2 बराबर p अपान q, और ये 5 है तो ये 5 इसके बट्टे में आ जाएगा। अब देखो ये अपरिमेय और ये परिमेय आपस में बराबर हो नहीं सकते, तो वही जो हर एक सवाल में लिखते आ रहे हैं, अब वही लिख करके सवाल प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना लिख दिया। ठीक है, वही चीज जो सब में लिखते आ रहे हैं वही इसमें भी लिखा। अब इसका 4th नंबर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने मान लिया 4 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है तो इसको इसके बराबर हम लिख सकते हैं 4, इसलिए माइनस अंडर रूट 3 बराबर p अपान q। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये चीज हम इधर भेजे दे रहे हैं, तो बराबर p अपान q रहेगा। इसको इधर भेजे देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का p अपान q बराबर अंडर रूट 3। इसको एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 4q माइनस p अपान p बराबर अंडर रूट 3। अब वही बात हमें पता चल गई, क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि और ये अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये 4q माइनस p अपान p एक परिमेय संख्या है, और ये आपस में दोनों देख रहे हैं बराबर हैं। इसलिए भाई जब बराबर है तो एक विरोधाभास होगा, इसलिए 5 रूट 2 इधर जो हमने लिखा था पहले
इसको डिलीट करके, इसलिए ये संख्या कौन सी थी, 4 माइनस अंडर रूट 3, एक परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या, और यही प्रूव हो गया। ठीक, आशा है ये भी समझ में आया। इसी तरीके से ये ले लेते हैं 5वां नंबर भी। अब देखो माना 2 माइनस अंडर रूट 5, ये 5वां नंबर है। ठीक है, केवल ये 5वां नंबर है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय जब है तो ये इसके बराबर 2 माइनस अंडर रूट 5 बराबर ये आ जाएगा पी अपान क्यू के। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का पी अपान क्यू बराबर अंडर रूट 5। तो अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 2q माइनस का p अपान q बराबर अंडर रूट 5 रहेगा। अब यहाँ हमें पता चला अंडर रूट 5 एक कैसी अपरिमेय है, और ये अंश और हर में है, तो ये परिमेय होगी। तो ये चीज़ हम बस लिख देंगे, चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या और ये 2q माइनस p अपान q एक परिमेय संख्या है, और ये आपस में बराबर है, जो कि एक विरोधाभास है। इसलिए ये जो संख्या थी हमारी 2 माइनस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या, यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। आशा है ये सारे के सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमें ये समस्या है, उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।